आज हम लोग आए हैं, अब तो ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, बस फार्मूला का रिवीजन कर लेना है। और इसी फार्मूले के रिवीजन के लिए एक छोटा सा वीडियो बना के लेके आए हैं आपके पास, ताकि फार्मूला किस किस चैप्टर का फार्मूला हम लोग को पढ़ना है। ज़्यादा है नहीं, 5-6 आपके चैप्टर्स हैं जिसमें फार्मूलाज हैं जो कि आपको तैयार करना है, ठीक है। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा फार्मूला है, वो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और इसके बाद जो आपका ये रहेगा, इसके बाद जो आपका चैप्टर रहेगा वो ट्रिगोमेट्री रहेगा, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा फार्मूला है उसको हम लोग पहले करेंगे। तो यहाँ पे क्यूबॉइड का फार्मूला आपको ऑलमोस्ट सारे बच्चे लोग जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है। वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का वो L/B/H, वही यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। और उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, 2/LB+BH+HL, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तब है आपका क्यूब का फार्मूला, ऑलमोस्ट आप लोग सब जानते ही हैं। यहाँ पे क्यूब का फार्मूला होता है आपका, सरफेस एरिया का फार्मूला है 6S। यहाँ पे S से रिप्रेजेंट किया, हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में 6A², ठीक है। 6A²। कितने फेस होते हैं, तो कितने फेस हैं, तो 6 फेस हैं, तो वो 6 का सरफेस एरिया। और आपका अगर क्यूब का अगर वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A³ हो जाएगा। क्या पढ़ते हैं हम लोग, A³ पढ़ते हैं, तो ठीक है। क्यूब है, देखिए क्यूब और क्यूबॉइड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। क्यूब जो है ना, क्यूब कह सकते हैं कि एक क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस है, जिसमें कि उसके सारे साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या एज जो है ना बराबर होते हैं। तब आता आपका बात आता है सिलेंडर का। सिलेंडर, अब देखिए डिटेल में यहाँ पे नहीं, यहाँ बस हम लोग बस थोड़ा थोड़ा जो है ना चर्चा करते चलेंगे। डिटेल के लिए ऑलमोस्ट वीडियो बना चुके हैं, जिस समय कि कैसे ये फार्मूला कैसे आया। तो जहाँ हम लोग बना रहे हैं डिटेल में, क्वेश्चन जब बना रहे थे वहाँ पर हम लोग पढ़ चुके थे कि ये फार्मूला कैसे आता है, ठीक है। तो अभी यहाँ हम लोग बस याद कर लेना है कि कर्व सरफेस एरिया। देखिए अब सिलेंडर जब आ गया ना, तो जितने भी कर्व वाले पार्ट है, जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, तो दो टाइप का होता है। एक होता है कर्व सरफेस एरिया, CSA जिसको कहते हैं, और एक होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व वाला पार्ट, ठीक है, कर्व वाला पार्ट। जैसे मान के चलिए कि अगर ये बोतल है, तो इसका सरफेस एरिया तो कर्व, ये जितना ये जो है ना, ये कर्व वाला पार्ट हो गया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये कर्व वाला पार्ट, और ये बेस, और ये जो बेस है ना इसका। तो समझ में आ रहा है, इस तरह से हम लोग ये करते हैं। तो TSA CSA ऑलमोस्ट दिया हुआ है आपका कि अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये सिलेंडर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका CSA, और टोटल में क्या हो जाएगा, तो ये जो सरफेस है ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तब ये क्या बन जाएगा आपका, TSA बन जाएगा, ठीक है, TSA बन जाएगा। तो ऑलमोस्ट वही दिया हुआ है यहाँ पे। अब टोटल सरफेस एरिया, ये कोई अलग से कोई फार्मूला नहीं है, ये समझिएगा। ये क्या है आपका, कोई फार्मूला तो है नहीं। उसी को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे टोटल सरफेस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 2πRH तो होगा ही होगा, और प्लस सिलेंडर का बेस नीचे में और ऊपर में, दो बेस होता है ना आपका, सर्कुलर बेस होता है। तब πr² प्लस πr², तो 2πRH और प्लस 2πr²। तो इसी में से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 2πr जो है ना कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा क्या, 2πr कॉमन ले लिए, तो इधर से h बचा और इधर से r बचा, तो वही आपका लिखा हुआ है, ठीक है। और वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो आपका इतना है, ठीक। चलिए तब है आपका कोन का याद रखिएगा। ये स्लेंट हाइट वाला जो है ना, यहाँ पे स्लेंट हाइट वाला थोड़ा सा याद करना है कि स्लेंट हाइट है, तो वो जो कोन जो बनता है ना, ये कोन, ये जो आपका कोन बन गया, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये स्लेंट हाइट है L, और ये जो होता है ना ये H होता है, और ये तो आपका जो है ना R है ही। तो ये ध्यान रखना है। चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा हम लोग बिहेव करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग L² = H² प्लस R², वो पाइथागोरस से हम लोग याद रखते हैं, ठीक है, थ्योरम से। और तब इसका कोन का जो ये होता है, तो देखिए कोन का जो वॉल्यूम है ना, वो इसके 1/3 के बराबर होता है। किसके 1/3 के बराबर होता है, तो सिलेंडर के 1/3 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इस तरह से कर सकते हैं। स्फेयर का तो दो ही फार्मूला है आपका, यहाँ पर ऑलमोस्ट दिया हुआ है। तब है आपका, अगर इसी से हेमिस्फेयर करें तो इसी को बाई 2 कर दीजिए, यहाँ पे बाई 2 कर दीजिए, और यहाँ भी बाई 2 कर दीजिए, तो ऑलमोस्ट वही आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला क्या है, तो ये वाला हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया। तो जब स्फेयर को हम लोग काटेंगे ना, जब स्फेयर को हम लोग काटेंगे, तो इस तरह के तरबूज को आधा काट दीजिए, तो वो कैसा बन गया, ये कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है।
तो ये तो सरफेस एरिया है 2πr², और ये जो बचा सरफेस एरिया πr², तो 2πr² और πr², 3πr², तो वही ये लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ऐसे स्फेयर को आधा कट कर देंगे, हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, तो आपका 2πr² ऑलमोस्ट दिया हुआ है। और फ्रस्टम के लिए तो ये फार्मूला है, आपको याद ही कर लेना है, ये फार्मूला याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं कोई परेशानी होने वाला, ना करने वाला है। तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा ट्रिगोमेट्री पे। अच्छा, ट्रिगोमेट्री से पहले पॉलिनोमियल से, तो पॉलिनोमियल से बस दो ही चीज़ याद रखिएगा कि चूंकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सिलेबस में पढ़ना है, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना है, तो याद करने का जरूरत नहीं है, बस ये सम ऑफ जीरोज और आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बस इतना ही है। क्यूबिक वाला आपको याद करने का जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में उतना डिटेल में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, अगर रेयर केस में आ गया तो आ गया, देख लेना है, बस इससे ज़्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तब आपका आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पे, हाँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये किस में है, ये कौन सा है, पेयर, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में आपका ये इंपॉर्टेंट है कि अगर a1/b1 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये याद रखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये क्या है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब ये पैरेलल, दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, दो जो है आपका पैरेलल लाइन है। ठीक है, दो पैरेलल लाइन, तो ये कहीं मिलेगा नहीं, जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तब है आपका a1/b1 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा है तो क्या है, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन या कह सकते हैं यहाँ पे इन्फानाइट सॉल्यूशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका, इन्फानाइट सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, इन्फानाइट सॉल्यूशन, इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब एक ऐसा लाइन है जो इसी के ऊपर एक और लाइन है, इसी के ऊपर जस्ट एक और लाइन, मतलब कॉन्साइड करके, जो लाइन जो है ना एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर दिया। आप कॉन्साइड करेगा तो मतलब सारे पॉइंट्स बराबर होंगे, लाइन के जब पॉइंट्स बराबर है तो आपका ये भी बराबर होगा। ठीक है, तब है आपका यहाँ पे, इसमें ज़्यादा और क्वेश्चन आपको ये समझने का कुछ है नहीं। तब यहाँ पे जाइए अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो चीज़, एक तो है कि आपका सम और एक nth। तो nth टर्म का जो है ना आपका ये ऑलमोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, nth टर्म के लिए a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला। और सम का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही दो फार्मूला आपको यहाँ पे याद करने का ज़रूरत है, बाकी आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। और इसी में से इसी फार्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2, और लिख सकते हैं 2a के जगह पे a प्लस n-1 इंटू डी कर सकते हैं। और ठीक है, और इस चीज़ को ठीक है, इस चीज़ को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है an लिखा हुआ है या l लिखा हुआ है, nth टर्म लिखा हुआ है, या उसी को हम लोग l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही आपका n/2 और ये a प्लस l हो जाता है, जहाँ पे l इक्वल टू ऑलमोस्ट। तो ये कोई अलग से कोई फार्मूला नहीं है, उसी को जो है ना शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, और तो कुछ है नहीं। बस आज ये ट्रिगोमेट्री में थोड़ा सा आपको फार्मूला आपको करना होगा। साइन, अब ये तो सिंपल है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ये सब कन्वर्जन आना चाहिए कि साइन का कॉसेक जो होता है ना, साइन का उल्टा होता है, या सेक कॉस का उल्टा है, टेन कॉट का, मतलब कॉट का उल्टा टेन होता है ऐसा करके, या टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको, चूँकि जब एप्लीकेशन से जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ से आपको ये पूछेगा, और ये वैल्यू तो याद ही रहना चाहिए। अब ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, ये याद रखना चाहिए। ऑलमोस्ट याद करने का तरीका डिटेल में हम लोग चर्चा किए थे, वहाँ उससे ज़्यादा तो आपका है नहीं, लास्ट के समय में अब आ गया है। हाँ, ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन यहीं पे होता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये यहाँ पर देख लेना है, डिटेल में हम जाएंगे नहीं। आपका ये अगर थीटा है और ये आपका 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसको आप कर दीजिए A, B और C। तो यहाँ पे अगर आप साइन थीटा की बात करें, मतलब इस एंगल के लिए अगर चलते हैं, इस एंगल के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा AB बटा क्या हो जाएगा AC। तो अगर यहाँ पे हम लोग cos 90 माइनस थीटा की बात करें, cos 90 माइनस थीटा मतलब इसकी बात करते हैं, इसकी, तो इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये AB। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB बटा क्या लिख सकते हैं, AC। अब देखिए AB बटा AC यहाँ भी, AB बटा AC यहाँ भी, मतलब cos 90 माइनस थीटा जो है बराबर होता है साइन थीटा के।
तो उसी तरह से यहाँ फार्मूला, तो ये रटे नहीं, इसको एक बार समझ लीजिएगा तो आप खुद से अगर भूल भी जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आइडेंटिटीज तो आपको याद करना ही करना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये ऑलमोस्ट वहाँ से आपको क्वेश्चन भी आएगा। यहाँ से इस तरह हम लोग तो कर ही चुके हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। और आप लोग को इस तरह से जो है ना आपको तोड़ना भी आना चाहिए कि किसके फॉर्म में करना है। साइन के फॉर्म में सारे रिलेशन को लिखना है, टेन के फॉर्म में लिखना है। तो अगर लास्ट के समय में ये कर लिए हैं तो इस फार्मूले को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इस फार्मूले को देख लीजिएगा तो आपका हो जाएगा ये करके। तब आ जाइए आपका सर्कल में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। दो ही फार्मूला है, बहुत सारा आपको यहाँ पे दिया रहता है, समझना। दो ही फार्मूला का है कि आपका लेंथ निकालना है। अगर लेंथ निकालना है आर्क का लेंथ बटा कितना हो जाएगा, एंगल गिवन या किस एंगल के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर बटा कितना हो जाएगा आपका 360। अब इसी को यहाँ पे कर दीजिए तो वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 360, देखिए 2 पाई आर बटा 360 इंटू क्या है थीटा। तो ये जो एंगल जो है ना यहाँ पे एंगल, ये अगर थीटा कर दे तो ये यहाँ पे जाएगा, तो ये यही एल इक्वल टू आपका थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये कोई फार्मूला अलग से तो है नहीं, दो ही फार्मूला है। ये अगर लेंथ निकालना है तो, और अगर एरिया निकालना है, अगर एरिया निकालना है तो इसके लिए क्या है, तो एरिया अपॉन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 360, ठीक है। तो यहाँ से एरिया इक्वल टू भी क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही दो फार्मूला है, आप यही दो फार्मूले को आपको याद करना है, ठीक है। ये दो फार्मूला, अब इसी दो फार्मूले से आप बहुत सारा फार्मूला भी आप चेंज करके निकाल सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये करके तब है कि इसमें और दो चीज़ जो मेजर है वो क्या है, सेगमेंट और आपका माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट डिटेल में हम लोग कर चुके हैं, फार्मूला की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो ज़्यादा यहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस एक ओवरव्यू देने का कोशिश कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आप लोग सब पढ़े ही है। और आपका अगर स्टैटिस्टिक्स बनाए हैं तो स्टैटिस्टिक्स से जो है ना वही मीन मीडियन और आपका मोड का जो है ना आप ये फार्मूला याद करके रख लीजिएगा। थोड़ा सा इसको 4-5 बार लिख लीजिए, क्योंकि ये 5 नंबर में क्वेश्चन में आएगा, मतलब फ्री का कौन नंबर है ये जो नंबर है ना आपका फ्री का नंबर है। और तब इसके बाद बचता है आपका वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेक्शन फार्मूला, जो कि हम लोग कर ही चुके थे। सेक्शन लाइन का फार्मूला होता है ऑलमोस्ट आपका लाइन का फार्मूला हम लोग बहुत सारा देखे थे। यहाँ पे लाइन का फार्मूला क्वाड्रेटिक पेयर या नहीं, ठीक है। लाइन वाला एक फार्मूला था जहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है नहीं, मिल जाएगा, किए होंगे तो यहीं पे कहीं ना कहीं तो होगा ही आपका। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ऑलमोस्ट बहुत सारा है। चलिए 10th फार्मूला पॉलिनोमियल, ये तो पॉलिनोमियल का है, पेयर लीनियर पेयर और क्वाड्रेटिक, हाँ ये सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ये जो है आपका ये वाला याद कर लीजिएगा। तो ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहाँ हम लोग पढ़े थे वहाँ से हम लोग कर ही चुके थे। तो ये सेक्शन फार्मूला है आपका, दो ही तो फार्मूला। मिड पॉइंट का जो है ना फार्मूला वो है, एक मिड पॉइंट वाला है, एक सेक्शन फार्मूला है, अदर डिस्टेंस का फार्मूला मतलब लाइन का फार्मूला। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ऑल द बेस्ट आप लोग सबके लिए। बस फार्मूला कल का मतलब जो दिन है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला याद करना है, ठीक है। क्योंकि अब एक दिन पहले आप सब कुछ कर नहीं सकते हैं, जितना किए हैं उसको रिवाइज कीजिए, उससे ज़्यादा एकदम मत पढ़िए, नहीं तो फिर तो जो है वो भी नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप फार्मूले को जो है ना आप रिवाइज कीजिए। समय कम है हमारा, तो फार्मूले पर जितना आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जो चीज़ आप मिस करेंगे वो है आपका फार्मूला। अगर आपको फार्मूला आ रहा है तो आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट सबको, अच्छा कीजिए, बढ़िया कीजिए, ताकि हम लोग आगे की ओर आगे जितने भी क्लासेस हैं उसमें हम लोग अपना बेस्ट दे सकें, ठीक है। थैंक यू।